Hello everyone. In this video, we will discuss the heap sort algorithm. So basically, what do you mean by heap? The question is, what is a heap? तो heap भी एक तरह से आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है. लाइक आपने स्टैक पढ़ा, आपने क्यू पढ़ा, आपने लिंक लिस्ट पढ़ा, आपने एरेज पढ़ा, उसी तरह से एक मेमोरी एरिया है जिसको हम बोलते हैं हीप. ठीक है. नाउ यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि हीप इज अ ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर. बेसिकली ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री और बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है. और बाइनरी ट्री मतलब इट हैज एट मोस्ट 2 चाइल्ड. और कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या है? कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब ये है कि लास्ट लेबल हमारा मे बी कंप्लीट हो या ना हो, फिल्ड हो या ना हो, बट n-1 लेबल तक हमारी ट्री कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए. कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हीप आपका फॉलो करता है. नाउ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है heap is a tree based data structure in which all the tree nodes are in the particular order such that the tree satisfy the heap properties. That is a specific parent child relationship is followed throughout the tree. मतलब parent और child के बीच में जो relationship है वो आपको follow करना है. अब वो किसके बिहाफ में होगा? तो वो होगा आपका बाइनरी कंप्लीट बाइनरी ट्री के बिहाफ में. यहाँ पे मैंने उससे रिलेटेड पॉइंट्स भी लिखे हैं. ऑल लेबल एक्सेप्ट द बॉटम, मोस्ट लेबल आर फिल्ड, सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए. सेकंड इसमें पॉइंट लिखा है ऑल नोड्स इन द बॉटम, मोस्ट लेबल आर एज फार लेफ्ट एज राइट. मतलब आपको जो भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है वो लेफ्ट साइड से आपको पॉसिबल ही करना है. और द लास्ट लेबल मे बी और मे नॉट बी कंप्लीटली फिल. जरूरी नहीं है कि फुल होगा या नहीं होगा. एग्जाम्पल से समझते हैं तो और आपको क्लियर होगा. ठीक है. लेट सपोज मेरे पास में एक ये ट्री है जिसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं और इस ट्री के बेसिस पे मैं आपको हीप के बारे में बताऊंगा और हीप शॉर्ट क्या है बेसिकली उस पे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास में ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, यहाँ पे जी. ठीक है. ये नोड्स है हमारे पास में ट्री के. ठीक. नाउ अब हम क्या बोल रहे हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब समझिए. ठीक है. कंप्लीट मतलब सबसे पहले करंट लेबल को फिल करिए, देन नेक्स्ट लेबल में लेफ्ट हैंड साइड वाले चाइल्ड को फिल करिए, देन उसके बाद में राइट हैंड साइड को फिल करिए. आप ऐसा नहीं कर सकते कि लेफ्ट को छोड़कर राइट वाले को फिल कर दें. दिस इज नॉट द कंप्लीट बाइनरी ट्री. ठीक है. ये कंप्लीट नहीं है. आपको पहले लेफ्ट को फिल करना है, देन आपको राइट में फिल करना है. हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि जो आपकी ट्री है उसका जो लास्ट लेबल है आपका वो मे भी फिल हो या ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज अ परफेक्ट वन. बट आपको प्रॉपर्टी फॉलो करना है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे लेफ्ट में डाल दिए. दिस इज नॉट द हीप. ठीक है. दिस इज नॉट द कंप्लीट बाइनरी ट्री. और हीप ये भी आपका नहीं है. आप ऐसा भी नहीं कर सकते एक इधर लगा दिया उसके बाद में एक इधर लगा दिया. ये भी नहीं है. तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द हीप और कंप्लीट बाइनरी ट्री. नाउ उसमें 3 चीजें आती हैं. हाउ टू फाइंड आउट द पेरेंट, हाउ टू फाइंड आउट द लेफ्ट चाइल्ड, हाउ टू फाइंड आउट द राइट चाइल्ड. तो देखिए हीप का जो बेस्ट इंप्लीमेंटेशन है वो है एरे के थ्रू. ठीक है. तो यहाँ पे मैं एरे में सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर लेता हूं. तो ये मैंने सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया. ये आ गया डी, ई, एफ और ये जी. ये सारे एलिमेंट्स हमने स्टोर कर लिए. लेट अस अज्यूम हर एक एरे के एलिमेंट का कुछ ना कुछ यहाँ पे इंडेक्स है. तो हमने 1 से स्टार्ट किया. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. लेट सपोज ये इंडेक्स है. इंडेक्स कुछ भी हो सकता है. ठीक. नाउ अब मुझे क्या करना है? आई वांट टू फाइंड आउट द पेरेंट. ठीक है. यदि मुझे पेरेंट निकालना है, ठीक है, तो पेरेंट किसका पेरेंट निकालना है? किसी पर्टिकुलर नोड का. लेट सपोज मुझे इस बी के पेरेंट को फाइंड आउट करना है. तो देयर इज डायरेक्ट फॉर्मूला द i/2 का फ्लोर फंक्शन. ठीक है. तो i/2 का फ्लोर फंक्शन क्या हो गया? i इज अ 2. i इज अ इंडेक्स नंबर. 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 1. तो ये इससे क्या निकाल लिया आपने? पेरेंट. मतलब b का पेरेंट क्या है? 1. ठीक. उसके बाद में ऐसे f का पेरेंट फाइंड आउट करना चाहूं तो 6 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया? 3. डायरेक्टली यहां से भी हम कर सकते हैं. 6 डिवाइडेड बाय 2 डायरेक्टली 3 आ गया. ठीक. और यदि मैं जो g का पेरेंट फाइंड आउट करना है तो 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5. 3.5 का फ्लोर फंक्शन कितना हो गया? 3. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? पेरेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ उसके बाद में अब मुझे फाइंड आउट करना है लेफ्ट चाइल्ड. ठीक है. हीप में किसी पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट चाइल्ड को मुझे फाइंड आउट करना है. लेट सपोज मुझे इस पर्टिकुलर 3 का लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट करना है. तो देयर इज अ फॉर्मूला 2 into i. 2 एंड इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर कितना है? 3. तो 6. तो 6th पोजीशन पे मतलब C का लेफ्ट चाइल्ड किस पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा? आपका यहाँ पर 6th पोजीशन पे. तो ये मिल गया मेरे को लेफ्ट चाइल्ड. इसी तरह
मैं राइट चाइल्ड भी फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। तो राइट चाइल्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए मेरे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 into i plus 1। तो इस तरह से मैं राइट चाइल्ड फाइंड आउट कर सकता हूं। लेट्स सपोज 2 का राइट चाइल्ड, तो 2 into, ठीक है, 2 into 2 plus 1, तो कितना आ गया 5। इस तरह से राइट चाइल्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 का राइट चाइल्ड फाइंड आउट करना है तो 2 into 5 plus 1, तो कितना हो गया 11। तो जब आप एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो 11th पोजीशन पे 7 8 9 10 11, तो 11th पोजीशन पे उसका राइट चाइल्ड आपको मिल जाएगा। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि हीप में जो भी हम इंसर्शन कर रहे हैं वो उसके लिए आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। सबसे पहले करंट लेबल को फिल करिए, देन लेफ्ट को, देन राइट को आपको फिल करना पड़ेगा। हीप के थ्रू हमारे पास में एक शॉर्टिंग एल्गोरिथम है, 2 शॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसको हम बोलते हैं हीप शॉर्ट में मिन हीप एंड मैक्स हीप, ठीक है। तो मिन हीप और मैक्स हीप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, किस तरह से उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और किस तरह से हम शॉर्टिंग एल्गोरिथम में उसको यूज करते हैं। थैंक यू सो मच।